आज पूरे शहर में 84 कारपोरेटर है, 84 कारपोरेटर में कमिश्नर ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। यही वाहिद माजिद हाजी है। मेरे में कोई सुरखात के पर नहीं लगे, समझ रही समझ, मेरे अंदर कोई सुरखात के पर नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे तरीका होता है तालिक पोतना है तो मुंह को पोतने का, पार्टी में नहीं पोतने का। समझे? ये तो हमें बताना होगा कि हम पार्टी को तालिक नहीं पोतेंगे, तुम्हारा मुंह में पोतेंगे। अरे तुम इतने सीनियर हो, एक दफे के आमदार हो, तुमको ये भी नहीं मालूम कि कमिश्नर हुआ है कि नहीं है। जैसे कमिश्नर बन जाते था, इतने ही बनने में जाकर तालिक पोतना था ना। तो ये काम करने का तरीका नहीं है, काम बढ़ाने का तरीका है। जिनकी वहां रोजी रोटी चल रही है रही है, वो लोग बुरा मान जाएंगे, तो वो भी ना बुरा माने, तुम भी ना बुरा माने, इसलिए दोनों के हाथ में लड्डू बराबर है। और वो जाकर उन्होंने पार्टी को, मैंने यहाँ नाम लिया मेरे अपने सरपरस्तों का, तो शायद गालिबन मगरिब की अजान हो जाएगी। ऐसे कई सफेद रेश सरपरस्त हजरात, नौजवानों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये प्रोग्राम ये मेरे अपने तामीरी काम के इस्तिकबालिया प्रोग्राम के नाम से मुनक़िद किया गया है। मैं पहले उस बात पर और उस इस्तिकबालिया प्रोग्राम के ऊपर 2 लफ्ज में तबसरा कर लेता हूं, फिर जनाब अलहाज अहमद उस्मानी साहब के ताल्लुक से भी मैं 2 बात अपनी रखूंगा कि ये जो इस्तिकबालिया प्रोग्राम आप लोगों ने यहां मेरे एजाज में रखा है, ये असल एजाज आप लोगों का है। ये आपकी सोच का, आपकी उस सोच का नतीजा है कि जब आज से माजी में 5 साल पहले मैं जब यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आया था, तो यह इलाका एक मखसूस पार्टी का अपना घर हुआ करता था। ये घर उनके अपने यानी घर माना जाता था, जैसे कि कोई वो बोलते थे कि जैसे दूसरा ये 1000 खुली तामीर के नाम पे 0 बटे सन्नाटा था। यहाँ वो चीजें नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो जो लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, गालिबन दर पर्दा उन्होंने मेरी उस वक्त मदद की होगी, और वो जो सोच लेकर यहाँ पर आए हैं, वही सोच के साथ उन्होंने 5 साल पहले खानवादा यूनुस ईसा के एक चश्म चिराग को वोट दिए होंगे, ये सोच के कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब का सियासी कैरियर देखा होगा कि भाई कि जो बाप में गुण है वो बेटे में थोड़ा बहुत तो आएंगे। तो ये असल इस्तेकबाल आपकी सोच का है कि जो 5 साल पहले आपने मुझे इस लायक रखा, इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। यूं तो एक कारपोरेटर का एक कानून ये होता है कि ये जो 5 सालों में से ये दिया जाता है वो आप लोगों की खिदमत में ही गुजारे। मैंने कोई आसमान से चांद और सितारे तोड़कर नहीं लाया, बल्कि जो एक आदमी की बिसात होती है, जो वो करना चाहता है, अब वो करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश किया और पूरा एफर्ट लगा के 100 में से 100 मार्क्स हासिल करने की कोशिश करा। ये 100 में से 100 मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये आने वाले इलेक्शन में मुझे मालूम पड़ेगा। खैर, यहाँ के इतना जिंदा वकार लोग हैं जो आज वो काम को देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो ये कामों को भूलेंगे नहीं। आज दूसरा ये प्रोग्राम जो रखा गया है नकाब, ये इस बोर्ड की नकाब कुशाई का बनाम मास्टर अलहाज अहमद उस्मानी साहब का, ये नाम अपने आप में एक मरकज है, ये अपने आप में एक जमीयत है जिनके मुतालिक मुझ जैसे नाकिसुल अक्ल की हिम्मत और इसमें मेरी तालीम नहीं है कि मैं उन पर तबसरा कर सकूं। लेकिन जिस वक्त मैंने होश संभाला था, तो मैंने एक जिसे किताबचा कहते, किताब बेबाक नाम से मैंने मेरे घर में देखा था। उस वक्त से मैं अहमद उस्मानी साहब से मुतारिफ हूं। ये बर्र सगीर के मशहूर अफसाना निगार है और नकाद भी है। इन्होंने तनकीद बराए इस्लाह बर्र सगीर के ऊंचे ऊंचे शायरों पे तनकीद किए। तनकीद इसलिए कि उनके अशआर में इस्लाह हो सके, तो उनके औसाफ मुझ जैसे नाकिसुल अक्ल और नाइल्म के बयान करना मेरे इल्म में नहीं है। आज उनके नाम से यहाँ पर ये बोर्ड का इफ्तिताह किया गया है, और ये जो खैरुल इस्लाम मस्जिद से लेकर गरीब नवाज चौक तक के ये जो रोड है, ये उनके नाम से मंसूब किया गया। मरहूम के नाम से ये रोड उनकी शख्सियत का मुआवजा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहता हूं एक बात कि जो हमने कोशिश की है कि ये गुरुवार वार नहीं बल्कि पूरे मालेगांव के लिए पत्र का मुकाम है अहमद उस्मानी साहब।
आज हमने उनके नाम से यहाँ मंसूब किया, ये मेरी औकात थी, इसलिए मैंने उन तक ये एक रोड के नाम से उनसे मंसूब किया। आइंदा हमारे जो यहाँ के बड़े बड़े खास सियासी लीडरान हैं, जो ये गुरुवार वार को अपना घर कहते थे, वो लोगों की अगर आंख खुली तो आज जो मालेगांव में बड़े बड़े उड़ान पुल और बड़े बड़े रोड रास्ते की तामीर हो रही, तो शायद उनकी आंख में ये कंकर जाके चुभेगा, तो बड़े बड़े शहराओं के लिए इस बड़े सगीर के मशहूर अस्ताना निगाह के नाम से वो मंसूब करेंगे। रही बात तामीरी कामों की, तो माजी में जो इलेक्शन हुआ, जब मैं यहाँ पर अपने वालिद मोहतरम की जगह मैं खुद यहाँ नुमाइंदगी करने के लिए आया, तो इन 5 सालों में जो मेरे मुखालिफिन थे वो तरीके के प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। इस्लामाबाद हमें यहाँ पर जिसको हम वोट दे रहे उसको उससे मिलने के लिए हमें वहां पर 200 रुपया खर्चा करके इस्लामाबाद जाना पड़ेगा मिलने के लिए, और हमारे मसाइल उनको वहां जाकर बताना पड़ेंगे। तो मैं पूछता था कि भाई 200 रुपया क्यों खर्चा आएगा? तो बोले 100 रुपया रिक्शा का आने जाने का भाड़ा और 100 रुपया तुम जब तक के आएंगे नहीं वेटिंग में हमारे चाय पानी का खर्चा। लेकिन वक्त की आंख ने ये भी देखा, ये जुल्म हसीन भी देखा कि ये इलेक्शन के बाद सब यहां से गायब हो गए, लेकिन माजिद हाजी नहीं आती। मैं 5 साल मुकम्मल यही पर नुमाइंदगी करता रहा। काम काज जिसके खून में रहे ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनकी तरबियत यूनुस ईसा के जैसे वालिद की होंगे ना, तो डॉक्टर साहब उनको अहमद उस्मानी सर की खिदमत बताने की जरूरत नहीं। समझे क्या? ये हमारे बाप की हमारी तरबियत थी, उनको फनकारों की पहचान थी, इसलिए हमने किसी के बोलने की जरूरत नहीं। मैं एक नाम बिना झिझक लेना चाहता हूं यहाँ पर, जो बार बार मुझे इस मामले पर मुझे हमेशा मेरी तवज्जो मरकज कराने में इकबाल भाई सोडे वाले का बहुत अहम रोल रहा, कि वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि यार ये काम अपने को करना है। मैं इकबाल भाई को बोलता था बेहतरीन वक्त आने पर इंशाअल्लाह अपन बेहतरीन से बेहतरीन बोर्ड यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं वो कहा था कि माजी में जब इलेक्शन हो रहे थे तो मेरे को मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगे। मैंने अपनी बात में कहा कि वक्त की आंखों ने देखा कि जो नामुमकिन यहाँ काम थे, जो कारपोरेटर लोग बोलते थे कि ये हमारे लिए नामुमकिन है, जैसे अय्यूब नगर की बस्ती, चमन नगर की बस्ती, मुंशी शाबान नगर की बस्ती, ये सब इलाकों में इससे लगा हुआ ये ओपन स्पेस की जमीन है, यहाँ पर काम काज भी नहीं हो सकता। मैंने सब में पहले वो स्टे को स्ट्रीट स्टैंड पे लेकर चले गए कि भाई यहाँ इंसान रहते हैं और ये टैक्स पेयर है, और ये अपनी हलाल कमाई से यहाँ टैक्स पेयर है, इसलिए इनको यहाँ की इनकी बुनियादी सहूलियत मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी पहली महासभा की मीटिंग की आप वो रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, मैंने ये चीज कहा था। और पहले ही साल में अपनी खुद की जिद्दोजहद से कोई किसी का मैं यहाँ पर ये गैर सियासी प्रोग्राम है, मैं यहाँ किसी का नाम वो नहीं करना चाहता, मेरी अपनी जाती जिद्दोजहद और मेरे वालिद मोहतरम और डॉक्टर खालिद परवेज साहब की रहनुमाई में मैंने अपनी मेहनत से यहाँ पर बजट लाया, और वो ऐसे ऐसे काम कर दिखाया जो इन्होंने अपने बोलते, कभी तो ये बोलते थे कि हमने फंड नहीं दिए, इन्होंने कहां से लाए इनको मालूम। फिर बाद में जब देखे कि सब काम हो गए तो बोले नहीं ये फंड तो हमारा ही था, हमारे लोग यहाँ रहते थे इसलिए दिए थे। अरे अल्लाह पाक ने आपको 40 साल से यहाँ इख्तियार दिया, 40 साल का यहाँ आपका इख्तियार था, और जब जब असेंबलियों की पेटी खुली है, तो ये असेंबली इलेक्शन, ये जब गुरुवार की पेटियां खुलती थी, यहाँ से एमएलए की सीट का रास्ता यहीं से साफ होता था, तो उस मखसूस खानवादे को यही गुरुवार वार्ड में गलियों से उठाकर सर का ताज बनाया था। और ये 40 साल में आज आप देख लो कि उनके यानी वो जब इख्तियार में रहे, यहाँ पर कोई कामकाज नहीं हुआ। कामकाज किसने किया, क्या किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर मेरे दोस्त जहां पर मैं काम करता हूं, या मेरे साथी ठेकेदार दोस्त इलियास, आसिफ, ये मुझसे कहा करते हैं कि रोड का इफ्तिताह करो, फोटो खिंचाओ, बड़े बड़े बैनर लगाओ। मैं बोलता कि मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये इलाका 55 साल की इसकी उम्र है, 55 साल हो चुका है। जनाब इस्माइल नांदेड़ी से लेकर मुझ तक के यहाँ पर जितने भी कारपोरेटर आए, यहाँ की आंखों ने सबको देखा है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। जब मेरा वक्त आएगा मैं दरवाजा खटखटाऊंगा कि इकबाल भाई ये रोड किसने काम किया था, वो बोल देंगे तुमने काम किया था, मैं आपकी रोड का हकदार हूं। मुझे कोई फोटो और खिंचाकर फिल्मबाजी करने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ वो
खिदमत करने का एक शौक है, अरे काम करने का एक जुनून है। मैंने वो जुनून को अपने अंदर और पनपाया और बढ़ाया, और वो यहाँ पर इस इलाके की मैंने हैसियत को बदलने की कोशिश किया। ये थी कामकाज की बातें, जो मेरा, मैं फिर से बोलता हूं कि ये कोई मेरा कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि मैं और मेरा खानवादा आपका एहसानमंद है कि मैं इतनी दूर से आकर इस इलाके में आपने मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया, और मैं यहाँ पर आप लोगों की सोच और फिक्रों को लेकर चला हूं। बोलते हैं ना, जैसी काम के पीछे एक सोच होती है, सोच जैसी रहेगी वैसा काम होगा। ये सोच आपकी है, ये काम आपके काबिल मुबारकबाद आप है। और रईस भाई, मुझे कोई बेमिसाल कहलाने का शौक नहीं है। बेमिसाल बात इस दुनिया में और रहती दुनिया तक के सिर्फ एक है, वो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही बेमिसाल थे, और दुनिया में इसके बाद कोई बेमिसाल नहीं हुआ। जिन्होंने अपने आप को बेमिसाल कहलवाया, वो आज 40-40 हजार वोटों से घर बैठ गए। इसलिए हमें बेमिसाल कहलाने की जरूरत नहीं है। जो भी है, मैं आपका खादिम हूं और आपका हूं। तो माजी में आप जैसे जो भी मेरे वादे किए गए थे, मैंने अपने वादों को वफा करने की पूरी कोशिश किया हूं। ऐसा नहीं कि मेरे काम खत्म हो चुके हैं। रईस भाई ने मुझसे कहा था कि आपके काम अभी खत्म नहीं हुए। मेरे काम आखिर में जो लोग बैठे वो खास तौर से सुने कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जो आखिर में हमारे नौजवान बैठे हैं, मैं उनका नाम लेकर नहीं, बल्कि उनको मुखातिब करके कह रहा हूं कि आपने जितनी भी कोशिशें की है, अल्लाह आपकी उन कोशिशों को और कामयाब करेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अगले महीने से मेरा वही मिशन रहेगा, वो जो अजाब है खानदान ने पूरे इस इलाके के खानदान को तबाह करके रखा है, वो जो ये गंदगी है यही साफ करना है। हमने इस्लाह सियासत और इस्लाह सियासत के जरिए इस्लाह माशरा लाने की कोशिश की है। हमने जहनों को बनाने की कोशिश की है। हमने जहन साफ किए। जहन कब साफ होगा? जब आपके सामने आजू बाजू में साफ सफाई होगी, जब आपको सब चीज अच्छी दिखेंगी, अच्छी रोड, अच्छी गटर दिखेंगी, तो आपके जहन में जो गंदगी है वो दूर होगी। तो आज हमने जो नजर से आने वाली गंदगी थी उसको दूर करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह जो अब नजरों के सामने गंदगी है, मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ये 2 महीने के अंदर, इलेक्शन हो ना हो, मेरी मालूमात में अभी इलेक्शन को 1 साल और है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये 5 साल की जो आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया था, ये मियाद खत्म होने 1.25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। समझे अच्छू मामू? 1.25 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ये काम हमसे ले रहा है। आज पूरे शहर में 84 कारपोरेटर है। 84 कारपोरेटर में कमिश्नर ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। यही वाहिद माजिद हाजी है। मेरे में कोई सुरखात के पर नहीं लगे, समझेगा? नहीं समझ, मेरे अंदर कोई सुरखात के पर नहीं लगे हुए, लेकिन मुझे तरीका आता है, तालिक पोतना है तो मुंह को पोतने का, पार्टी में नहीं पोतने का। समझे? ये तो हमें बताना होगा कि हम पार्टी को तालिक नहीं पोतेंगे, तुम्हारा मुंह में पोतेंगे। अरे तुम इतने सीनियर हो, एक दफे के आमदार हो, तुमको ये भी नहीं मालूम कि कमिश्नर हुआ है कि नहीं है? जैसे कमिश्नर बन गया था, इतने ही बनने में जाके तालिक पोतना था ना। तो ये काम करने का तरीका नहीं है, काम बढ़ाने का तरीका है। जिनकी वहां रोजी रोटी चल रही है, वो लोग बुरा मान जाएंगे, तो वो भी ना बुरा माने, तुम भी ना बुरा माने। इसलिए दोनों के हाथ में लड्डू बराबर है, और वो जाकर उन्होंने पार्टी को काली वोट दिया। लेकिन मुझे किसी की नाराजगी से कोई नहीं, मुझे मेरा समाज और मेरा माशरा और मेरा राज साफ होना। इंशाअल्लाह अजीज आने वाले 2 महीनों में वहां की सारी गंदगी, ये जो बैतुल खला से लगा के अतिक्रमण हुआ, ये सब को मुकम्मल में साफ करके दूंगा। जिस तरीके से सैलानी चौक में आपने देखा होगा कि एक फाउंटेन वहां पर बना है, वहां की 5 साल पहले की भी तस्वीर आपको मालूम होगी। इंशाअल्लाह उससे अच्छी तस्वीर आपको यहाँ नहीं दिखी तो फिर मुझे मत बोलना, यही 2 महीनों में रहेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने इन 5 सालों में मेरे साथ शफकत भरा साया और हाथ मेरे सर पे रखा है, मैं ये उम्मीद रखता हूं और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा होता हूं कि आइंदा भी ये शफकत भरा वाला हाथ आप मेरे सर पे कायम रखे। और इन 5 सालों में मैं भी इंसान हूं, बशर हूं, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी। बशर गलतियों का दूसरा नाम है, इंसान गलतियों का पुतला है। इन 5 सालों में मेरी जबान से किसी से कोई ना कोई तरीके से मेरे से कोई दिल आजारी हुई होंगी, बेशक हुई होंगी, मैं नहीं बोलता,
कोई काम मेरे अधूरे रह गए होंगे, मैं मेरी अपनी माँ बहनों से भी ये बात बोल देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया, मैं अगर आप लोगों की खिदमत के काबिल बन सका तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तमाम तर वो शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। यही इतनी अपनी बात बोलकर मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। एक शेर बोलने के लिए मुझसे कहा गया था, मैं बोल देता हूं कि खुदाए बरतर तेरी नवाजिशें, खुदाए बरतर तेरी नवाजिशें, कदम कदम पे तेरा दीवाना, कि हमारी जिंदगियों में बर्द रंग के रश्क करता है जमाना। अल्लाह हाफिज। से ये ख्वाहिश थी कि मैं बीएमसी मालेगांव कॉरपोरेशन में आऊं और उनको लेटर दूं कि इस रोड का या इस मुकाम का नाम तनवीर उस्मानी साहब या अहमद उस्मानी के नाम पे रखा जाए, लेकिन कुछ मसरूफियात की बुनियाद पे मैं नहीं आ सका। लेकिन हाजी साहब ने, पता नहीं अल्लाह ने उनको क्या जज्बा दिया, मेरे दिल की आवाज़ उन्होंने खुद ही सुन ली और ये काम बिगर बोले करके दिया है। ये बहुत बड़ा काम है। हाजी साहब में मुझे तनवीर भाई की झलक उठती है। हाजी साहब बेबाक है, निडर है, काम करने वाले। मैंने देखा हाजी साहब हमेशा, माजिद हाजी साहब हमेशा हर वक्त तो काम के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही मेरे भाई तनवीर उस्मानी थे, हर वक्त तो गरीबों के लिए उनके दरवाजे खुले हुए थे। हर आदमी उनसे आसानी से मिलता था, हर वक्त तो अवेलेबल रहते। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद साहब जो है उर्दू के बहुत बड़े कलमकार है, जैसे रईस भाई ने बताया है। शायद मालेगांव में उनके बारे में कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका एक रिसाला था बेबाक। वो श्रीलंका छोड़ के पूरी दुनिया में जाता है। उसके जो ख़रीदार थे और उसके पढ़ने वाले थे, सिर्फ श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर उसका ख़रीदार नहीं था, क्योंकि वहाँ उर्दू बोलने वाले और उर्दू पढ़ने वाले नहीं है। लेकिन दुनिया की हर कंट्री में, अरब कंट्री से लेके इंग्लिश कंट्री तक, यूरोप से लेके अफ्रीका तक, हर कंट्री में जो है ना एक दो कॉपी उसकी पोस्ट से जाती थी और वहाँ के जो उर्दू पढ़ने वाले अपने तासुरात भी वहाँ से भेजते थे। इतना क्रेज़ और इतना डिमांड मेरे वालिद साहब के मैगज़ीन बेबाक का था। शायद रईस भाई जानते होंगे इस बात को। मुंबई में मैं 20 साल से हूँ, लेकिन मुंबई में मेरे को अगर मैं किसी अखबार वाले या किसी राइटर या अफसाना निगार के पास बैठूँ या किसी शायर के पास बैठूँ तो मुझे नहीं जानते। अगर मैं उनको बता दूं कि मैं अहमद उस्मानी साहब का साहबजादा हूं तो मुझे गले लगा देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके नाम से जो हाजी साहब ने काम किया है, हम बहुत उससे खुश हैं और उनके लिए दुआ गो करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा तरक्की दे और हमेशा उनको इस मुकाम पर रखे। शुक्रिया।